नमस्कार दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2024 शुक्र दिन शुक्रवार, तिथि एकादशी या पाप मोचनी एकादशी के बारे में हम बात करेंगे। उसकी पूजा पद्धति के बारे में बात करेंगे, उसमें लगने वाली सामग्री के बारे में, उसमें प्रयोग होने वाले मंत्र और आरती की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे तो बात की जाए यानी एकादशी की का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष होता है। यदि इस दिन संपूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की भक्ति एवं पूजन अर्चन किया जाए तो कठिनतम लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो जाती है। बात करेंगे हम पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा की तैयारी की। तो एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी की तिथि की रात्रि में भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत के में निषेध चीज़ों का सेवन ना करें। विजया एकादशी या पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी पूजन सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि की बात अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इस पर गंगा जल छिड़क दे कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब चौकी पर अक्षत से कुछ दाने आसन के रूप में डालें और आसन पर डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश को विष्णु जी पर छिड़क दे। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि भगवान विष्णु को पुष्प जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित ना करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान, घर में बनाया भोग, ऋतुफल, नारियल विष्णु अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें और इसे आप है ना या किसी से पढ़वा सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं व अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। ये है एकादशी व्रत का पूजा विधि। अब हम बात करेंगे कि पाप मोचनी एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन कौन कौन सी सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले चौकी, फिर पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत जल का पात्र, पुष्प माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप दीप, हल्दी कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान जैसे दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल, नारियल, है ना, और भी जो आभूषण हो गए जैसे घर में बनाया हुआ गया नैवेद्य या मिष्ठान। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी पर मौली भी लपेट कर इसे गणेश जी के रूप में पूजा में विराजित कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों के द्वारा विजयादशमी या एकादशी या बोलें तो पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है।
अब हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु का जो में कौन से मंत्र और आरती का प्रयोग हमें करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का हमें जप करना चाहिए। इससे हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ जातक एकादशी का व्रत नहीं करते, लेकिन यदि वे भी पूजा भी करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं, तो इन मंत्रों का वे जप कर सकते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र, यह मंत्र सर्वोत्तम विष्णु मंत्र माना गया है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया भगवान विष्णु का। एकादशी के दिन 108 बार इस मंत्र का जप करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से जीवन में आंतरिक पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। मानसिक दुविधाओं से निजात पाने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप से पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य निडर होता है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय नमः। अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषधि चक्र नारायणाय नमः। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके बाद हमें भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। ओम जय जगदीश हरे, है ना। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में। तो ये पाप मोचनी एकादशी की बात की जाए तो यह तिथि होली और नवरात्रि के बीच में आती है। पाप मोचनी का अर्थ है पाप का मोचन करने वाली, अर्थात पाप मोचनी एकादशी हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने से अति पापी मनुष्य के भी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्री वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इसी व्रत के विधान से अप्सरा मंजुघोषा के ऋषि मेघावी के शाप से मुक्ति मिली थी। इसके अलावा भी पाप मोचनी एकादशी के विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के वर्णन दिए गए हैं। इसलिए यह आप कह सकते हैं कि यह पाप मोचनी एकादशी हमारे सभी पापों को नष्ट करके हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसी तरह नए व्रत एवं सभी उनके व्रत विधि विधान पूजा पद्धति और मंत्रों को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।